प्रणाम। मैं हूं गणेश शिवरकर और आप देख रहे हैं मेरा GSTV यूट्यूब चैनल। पॉलिटिकल एनालिसिस और इन सब में आप जरूर ध्यान दीजिए क्योंकि यही से तार निकलने वाले हैं बहुत सारी चीजों के। सुशांत केस के बारे में न्यूज चैनल और पॉलिटिक्स ये बहुत बड़े मायने रखते हैं। इसके अलावा केस सॉल्व नहीं होना है, इसके लिए पॉलिटिकल एनालिसिस में बहुत जरूरी है। बॉलीवुड को जो करना था वो कर चुके हैं। अब इस पूरे केस में बॉलीवुड के टांग नहीं अड़ा सकते, टांग अड़ा सकती है पॉलिटिक्स। और न्यूज चैनल अगर शो नहीं करेंगे उस चीज को तो हो सकता है कि जनता का शांत किया जाए। इसलिए मैं कहता हूं कि ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन यहाँ कोई हाथ नहीं डालेगा बिकॉज यहाँ खतरा है। ओके, चंडीगढ़ आयोग में जो हुआ है अभी सचिन वाजे के स्टेटमेंट्स और ये सब मैं बताता हूँ, ये न्यूज चैनल में नहीं दिखाया जा रहा है। बहुत पहले दिखाया जा रहा था जब सुशांत केस हाईलाइट पे था, जब अर्नब को लेके गए थे तब क्या क्या दिखाया गया था मीडिया में। आज ये चीजें काम चल रही है, काम सचिन वाजे का भी हो रहा है। अभी सचिन वाजे का स्टेटमेंट है मेरे पास, अभी बहुत सारी चीजें हैं, परमवीर सिंह के हैं, अनिल देशमुख के कार्रवाई चल रही है, लेकिन न्यूज में ये सब चीजें क्यों नहीं है? छोटी चीजें हैं। न्यूज में वही चीज नहीं दिखाई जाती है जो दबाना है, जो बंद करनी है, जो सेटल करनी है। वो चीजें न्यूज में नहीं दिखाई जाती ताकि लोगों को पता ही ना चले, और अगर कोई बाद में आक्षेप हो तो पेपर कार्रवाई दिखाई जाए। उद्धव ठाकरे जी ने पता है क्या बोला? आप ये सचिन वाजे क्यों कर रहे हो? क्या आप इसको ओसामा बिन लादेन बनाना चाहते हो? मतलब ये क्या वर्डिंग है? 107-8 साल से जो इंसान बाहर रिटायर या कुछ बंद था उसको आपने अपॉइंट किया 5 या 6 जून को 2020 को, और उसको एक अपॉइंट देने के बाद वो एक दे दनादन जो भी काम कर रहा है आपके बोलने पे या जैसे भी कर रहा है वो करे जा रहा है, जो अभी निकल के आ रहा है। सचिन वाजे चंडीगढ़ के आयोग में क्या बोलता है कि मुझे अपना खुद का वकील करना है और उस वकील के सामने मैं देशमुख को कोर्ट के सामने सवाल पूछूंगा, लोगों के सामने या कोर्ट के सामने, और उनको जवाब देने पड़ेंगे। 100% देशमुख फंसेंगे। ये सचिन वाजे का स्टेटमेंट है। अब ये सारी चीजें बहुत सबको, सारे रिपोर्टर को पता है। मुझे पता लग गया मतलब रिपोर्टर को पता ही है, रिपोर्टर नहीं मुझे बताया तो मराठी न्यूज चैनल पे भी ये न्यूज नहीं आ रही। इसीलिए मैं कहता हूं कि बीजेपी और शिवसेना कल तक जो अपोजिट थे अर्नब के पूरे अर्नब गोस्वामी के अपोजिट थे, ये सचिन वाजे, परमवीर सिंह, उद्धव ठाकरे, सब 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 अपोजिट थे। यही सेम चीजें हुई थी अर्नब के साथ। नहीं, जिस तरह से अर्नब के वहां इनका तो कुछ भी नहीं हुआ। इनको तो बहुत मोहब्बत से लेके गए। अर्नब को कैसे लेके गए थे? घर में जाके ये सचिन वाजे किस तरह से बात कर रहा था, सुबह सुबह 6 बजे दरवाजा तोड़ के अंदर गए, उसको उठा के गाड़ी में डाल दिए, वैन में। एक पर चीफ एडिटर को, नेशनल टीवी के चीफ एडिटर को, मालिक को अंदर वैन में डाल दिया और अंदर बंद भी कर दिया और किसी से बात नहीं करने दी, ना लॉयर ना कुछ ना कुछ। और सचिन वाजे अपने घर में देखा होगा, यूट्यूब पे भी अभी वीडियोस होंगे, किस तरह से अर्नब से वो बात कर रहा था। वो देखना चाहिए था, वो देखा होगा आपने। और लेकिन आज सचिन वाजे को आराम से वहां रखा गया है। वो बोलता है मेरा लॉयर भी होगा और लॉयर उसके उसके सामने क्वेश्चन करूंगा। मैं देशमुख को सामने बैठा, मेरा लॉयर उससे क्वेश्चन करेगा, 100% पकड़ा जाएगा। अब बताओ इस बात का क्या बात है? और उद्धव ठाकरे ऊपर से बोलते हैं कि क्या इसको ओसामा बिन लादेन बनाना है तुमको? जो सचिन वाजे पूरा इंटरव्यू दिखा रहे हैं उसका, ये जब सचिन वाजे इंटरव्यू दिखा रहे थे तब, मतलब क्या चाहते क्या हो? आप ही ने तो रखा उसको। लेकिन ये सारी चीजें आज जो भी स्टेटमेंट्स आए हैं कि सब वाजे ने बोला कि मुझे लॉयर चाहिए, वो देशमुख के सामने बैठा, ये सब चीजें न्यूज में नहीं आ रही है। ये न्यूज में नहीं आ रही है वो इसीलिए क्योंकि जब केस को दबाना होता है तो चीजें न्यूज में नहीं आती। ये सारी चीजें बोलना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बॉलीवुड बॉलीवुड करके कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट है, न्यूज मीडिया इंपॉर्टेंट है। क्यों न्यूज मीडिया ये सब दिखाने नहीं जा रही? मराठी न्यूज चैनल पे नहीं आ रही। एक स्टेटमेंट नीचे आता है, लाइन, बात खत्म। वो भी इंटरनेट के उनकी वेबसाइट पे आती है जो कोई नहीं देखता, और ये वहीं पे डाली जाती है। वहां के व्यूवर्स देखे जाते हैं। अच्छा, यहाँ तो व्यूवर्स नहीं है, वहां जा डाल। चैनल पे नहीं दिखानी, यूट्यूब पे नहीं डालनी, ये सारी चीजें। लेकिन कुछ मराठी पत्रकार है जो बिल्कुल निडर है, वहां से उन्होंने अपने यूट्यूब पे डाली। और कुछ लोगों की यूट्यूब चैनल्स नहीं है, लेकिन बहुत एजड है, वो नहीं चला सकते, लेकिन उन्होंने न्यूज़ बता दिया और वो आपके सामने, लेकिन अपने तरह से प्रेजेंट करना पड़ता है। तो कहने के बाद ये है कि किस तरह से
जब दो अपोजिट पार्टी एक दूसरे के खिलाफ होती है तब ये मीडिया में न्यूज जाती है। मीडिया में न्यूज इसलिए जाती है ताकि लोगों को पता चले, लोग अगली पार्टी को बदनाम करें और ताकि उसको अगले इलेक्शन में वोट ना मिले और लोग हमारी साइड आ जाए। ये पर्पस होता है राजनीतिक लोगों का न्यूज में डालने का। लेकिन जब ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं और जब न्यूज में नहीं आते, काम तो अभी भी चल रहा है, देशमुख है, वाजे है, परमवीर सिंह के काम तो अभी भी स्टेटमेंट एक पे आ रहे हैं, लॉयर आ रहे हैं, काम सारा चल रहा है, लेकिन ये न्यूज में नहीं आ रहा है क्योंकि वाजे किसका आदमी, परमवीर सिंह किसका आदमी, देशमुख किसका आदमी, तो ये न्यूज में नहीं आ रहा है। मतलब इनको अभी इनको बदनाम नहीं करना है। बदनाम क्यों नहीं करना है भाई? आपको इलेक्शन अगले तो लड़ना है ना, तो क्या इनके साथ लड़ना है जो इनको बदनाम नहीं करना है? कहने का सारा मतलब ये है कि आज वाजे ने जो स्टेटमेंट दिया कि वकील मैं करूंगा, मेरा लॉयर होगा, उसको लॉयर अपॉइंट किया गया उसके लिए, और फिर देशमुख को सामने बैठाने का प्लान फाइनल हो गया है। और उद्धव ठाकरे के स्टेटमेंट्स भी आते हैं लेकिन ये मीडिया में नहीं आता है। सारा का सारा मीडिया और पॉलिटिक्स का चक्कर है। ये आप जितने जल्दी समझोगे, जितने जल्दी आवाज़ उठाओगे, क्योंकि बिना मीडिया की ही आवाज़ उठाई थी सुशांत सिंह राजपूत के केस में, मीडिया बंद हो गया था 16 जून को, और फिर हमने आवाज़ उठाई, बहुत सारे आवाज़ से हुई। उसके बाद आवाज़ होने के बाद सोशल मीडिया से वो न्यूज़ पे आई। पब्लिक का साथ हो तो मीडिया हाथ में नहीं होगी ना, न्यूज़ मीडिया, तो भी वो केस उजागर कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक साथ हो तो। लेकिन पब्लिक को बॉलीवुड की तरफ इधर उधर भटकाया जा रहा है। देयर इज अ मेन पॉइंट हियर। बाकी आप सब अपने दिमाग के मालिक हो, आपका दिमाग भी बहुत अच्छा है, आप अपने दिमाग से सोचिए, अपना दिमाग लगाइए, और मुझे प्लीज़ इस चीज़ में साथ दीजिए, क्योंकि मैं जो भी एक्शन लेता हूँ इसीलिए लेता हूँ ताकि सही बात सही जगह पे पहुँचे, लोग भटके नहीं। कॉन्सेंट्रेट ऑन द पॉलिटिक्स एंड न्यूज़ मीडिया। थैंक यू सो मच। बने रहिए मेरे साथ, जल्दी ही मैं आपके पास आऊँगा।